पुनरुत्थान के बाद कुछ ऐसा कहा गया था जिसे दुनिया को सुनने के लिए नहीं कहा गया था। यह उन किताबों में नहीं लिखा गया है जो आपको दी गई थीं, न ही चर्चों में सिखाया गया था और न ही अब तक इसका अनुवाद किया गया है। अपनी मृत्यु से पहले एक वृद्ध इथियोपियाई भिक्षु ने अपने शिष्य को पास खींचकर कुछ फुसफुसाया, जो एक पहाड़ी मठ की पत्थर की दीवारों के भीतर पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा थी। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने जो कहा वह इस स्थान से बाहर जाने के लिए नहीं था, लेकिन वो समय आ रहा है जब दुनिया को इसकी जरूरत पड़ेगी। उस कमरे के बाहर न तो कोई कैमरा था, न कोई रिकॉर्ड, न कोई गवाह, लेकिन जिन शब्दों की वो रक्षा कर रहा था वे मौजूद हैं। लगभग 2000 वर्षों से अधिकांश लोगों को जो कहानी सुनाई जाती रही है वह खाली कब्र पर आकर समाप्त हो जाती है। पत्थर लुढ़क जाता है, शरीर गायब हो जाता है और फिर कुछ नहीं, सन्नाटा, मानो कहानी का सबसे अहम हिस्सा काट दिया गया हो। लेकिन वह अंत कभी भी पूरी सच्चाई नहीं थी। इथियोपिया के पहाड़ी मठों में गहराई में उन भिक्षुओं द्वारा संरक्षित, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गोपनीयता को समर्पित कर दिया था, एक बिल्कुल अलग ही वृत्तांत मौजूद है। यह सिर्फ पुनरुत्थान के बाद की घटनाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह भी बताता है कि यीशु ने वास्तव में क्या कहा था, उन्होंने क्या चेतावनी दी थी। पुनरुत्थान के बाद के उन 40 दिनों में उन्होंने क्या प्रकट किया था। इतिहास में इन दिनों का शायद ही कभी जिक्र होता है, लेकिन शायद ये सबसे महत्वपूर्ण दिन थे। यह कोई अफवाह नहीं है, यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह एक प्राचीन 81 पुस्तकों वाली बाइबल में लिखा है। धर्म ग्रंथ का एक ऐसा संस्करण जिसे बाकी दुनिया को कभी पढ़ने के लिए नहीं बनाया गया था। एक ऐसा ग्रंथ जो एकांत में अछूता, अपरिवर्तित रूप से संरक्षित है, जिसमें प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक बाइबलों को मिलाकर भी उससे अधिक पुस्तकें हैं। और उन गुमशुदा पन्नों के भीतर पुनरुत्थान का ऐसा प्रत्यक्ष, इतना विशिष्ट और इतना विचलित करने वाला वृत्तांत है कि उसे छिपा कर रखना पड़ा। आज हम उसी वृत्तांत के भीतर जानेंगे। तो इससे पहले कि हम ये खुलासा करें कि भिक्षु ने अपने अंतिम क्षणों में क्या स्वीकार किया, लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह कभी भी आम जनता के लिए नहीं था। और इसके पीछे कुछ कारण हैं कि वे नहीं चाहते कि आपको यह पता चले। उस भिक्षु द्वारा संरक्षित की जा रही चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि इथियोपियाई बाइबल वास्तव में कितनी अलग है। अधिकांश लोग यह मानते हुए बड़े होते हैं कि बाइबल स्थिर, अंतिम और अछूत है, मानो यह अपने वर्तमान स्वरूप में आकाश से गिरी हो। लेकिन इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च ने इतिहास के उस संस्करण से कभी सहमति नहीं जताई और उनके पास इसे साबित करने के लिए सबूत भी हैं। जबकि पश्चिमी बाइबल को 66 पुस्तकों में मानकीकृत किया गया था, इथियोपिया ने 81 पुस्तकों को संरक्षित रखा। एनोक, जुबिलीज और मैकाबीज जैसी पुस्तकें, वे ग्रंथ जिनका उपयोग प्रारंभिक ईसाइयों द्वारा किया जाता था, प्राचीन यहूदी समुदायों द्वारा पूजनीय थे और फिर चुपचाप पश्चिमी साहित्य से हटा दिए गए। सदियों तक पश्चिमी विद्वानों ने उन्हें मिथक, जालसाजी या खतरनाक भटकाव बताकर खारिज कर दिया। फिर विज्ञान ने हस्तक्षेप किया। इथियोपियाई मठ के अंदर खोजी गई गरिमा गॉस्पेल की रेडियो कार्बन डेटिंग से पुष्टि हुई कि वे 330 और 650 ईस्वी के बीच लिखी गई थीं, जिससे वे पृथ्वी पर अब तक पाई गई सबसे पुरानी सचित्र ईसाई पांडुलिपियां बन गईं। जब यूरोप अंधकार युग से गुजर रहा था, तब इथियोपियाई भिक्षु ईसाई धर्म के मूल स्रोत को संरक्षित कर रहे थे, जो रोम द्वारा अछूता, संपादित और अनुमोदित नहीं था। और उन अतिरिक्त पुस्तकों में जो कुछ है वह रविवार की सुबह पढ़ने लायक हल्की फुल्की सामग्री नहीं है। एनोक की पुस्तक केवल यह नहीं कहती कि जल प्रलय से पहले मानवता ने पाप किया था, बल्कि
यह बताती है कि ऐसा क्यों हुआ। इसमें एक ब्रह्मांडीय दरार का वर्णन है जिसमें 200 रक्षक देवदूत पृथ्वी पर उतरे। उन्होंने मानव पत्नियां लीं और नेफिलिम नामक संकर प्राणियों को जन्म दिया। अब जो विशालकाय थे और उन्होंने दुनिया के संसाधनों का उपभोग करके सभ्यता पर अराजकता फैला दी। पुस्तक में सेमयाजा, अजाजेल और बराकियल के नाम दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि इन प्राणियों ने मनुष्यों को निषिद्ध ज्ञान, शस्त्र निर्माण, प्रलोभन, ज्योतिष आदि ऐसी बातें सिखाईं जिन्हें कभी प्रकट नहीं किया जाना चाहिए था। यह केवल साधारण अवज्ञा नहीं थी, यह सत्ता का अनधिकृत हस्तांतरण था। यही कारण है कि रोम ने इसे अस्वीकार कर दिया। एनोक द्वारा वर्णित दुनिया अराजक, अनियंत्रित और संस्थागत धर्म के माध्यम से नियंत्रित करना असंभव है, इसलिए इसे हटा दिया गया। इथियोपिया ने इसे बरकरार रखा और एनोक, चाहे वह कितना भी विस्फोटक क्यों न हो, केवल शुरुआत थी, क्योंकि असली झटका जिसके बारे में वह भिक्षु अपनी मृत्युशैया पर फुसफुसा रहा था, वह है मशफा किदान नामक ग्रंथ, यानी वाचा की पुस्तक। और उसमें जो लिखा है वह पुनरुत्थान के बारे में आपके अब तक के सभी ज्ञान को पूरी तरह से बदल देता है। लूका के मानक सुसमाचार में वर्णित 40 दिनों के दौरान यीशु ने जो कहा, उसका सार ही यह है। पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बीच की अवधि को कुछ संक्षिप्त छंदों में समेट दिया गया है। यीशु प्रकट होते हैं, शिष्यों को आशीर्वाद देते हैं और आकाश में चले जाते हैं। 40 दिनों को एक पैराग्राफ में समेट दिया गया है, लेकिन इथियोपियाई मशाफा किदान में वे 40 दिन मुख्य घटना हैं। इस पाठ के अनुसार पुनर्जीवित मसीह केवल अपने शिष्यों को सांत्वना नहीं देते हैं, वह उन्हें बड़ी जल्दबाजी में इकट्ठा करता है। जैसे कोई सेनापति युद्ध के मैदान से निकलने से पहले अंतिम ब्रीफिंग दे रहा हो, और वह उन्हें ऐसी बातें सिखाना शुरू करता है जो किसी भी पश्चिमी धर्म ग्रंथ में कभी दर्ज नहीं की गई थी। वह भौतिक संसार के बारे में चेतावनी से शुरू करते हैं। वह इसे एक धोखेबाज शक्ति का खेल का मैदान, परछाइयों का निर्माता, एक ऐसी सत्ता कहते हैं जो धन, प्रतिष्ठा और शक्ति का उपयोग करके मनुष्यों को आध्यात्मिक रूप से अंधा रखती है। और फिर वह कुछ ऐसा कहते हैं जो ईसाई इतिहास में सबसे प्रसिद्ध वाक्य होना चाहिए था, पत्थर के मंदिर मत बनाओ, क्योंकि पत्थर तो टूटकर बिखर जाएगा। हृदय का मंदिर बनाओ, क्योंकि वह शाश्वत है। इस पाठ के संदर्भ में यह एक रूपक नहीं है, यह एक सीधा आदेश है। वह उन्हें संगठित धर्म के विरुद्ध स्पष्ट रूप से चेतावनी दे रहा है। वह भविष्यवाणी करता है कि पुरुष लंबे वस्त्र धारण करेंगे और सोना इकट्ठा करने के लिए उसके नाम का आह्वान करेंगे। वह एक ऐसे भावी साम्राज्य के प्रति आगाह करता है जो उसके क्रूस को तलवार में बदल देगा। इसकी विशिष्टता ही विद्वानों को सबसे अधिक विचलित करती है। ऐसा लगता है मानो वह 2000 साल भविष्य में खड़ा है, धर्म युद्धों को घटते हुए देख रहा है, धर्म जांचों को देख रहा है, टेलीविजन पर उपदेश देने वालों को स्टेडियमों को भरते हुए देख रहा है, जबकि गरीब लोग बाहर भूखे मर रहे हैं। वह उन्हें स्पष्ट रूप से बताता है कि सच्चे विश्वासी को मनुष्य की व्यवस्थाओं से अजनबी होना चाहिए। लेकिन चेतावनी यहीं खत्म नहीं होती। वे एक ऐसी बात का जिक्र करते हैं जो मानव आत्मा का वर्णन करने के तरीके में लगभग वैज्ञानिक लगती है। वे कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक साथ 2 हवाएं चलती हैं, जीवन की हवा और त्रुटि की हवा। और वे समझाते हैं कि त्रुटि की हवा केवल बुरी मंशा या पापी विचार नहीं है। वे इसे एक परजीवी की तरह वर्णित करते हैं जिसके विशिष्ट प्रवेश द्वार होते हैं। यह लालच के माध्यम से प्रवेश करती है, यह आंखों के माध्यम से प्रवेश करती है जब वे उन चीजों को देखते हैं जिन्हें नहीं देखना चाहिए। यह मुख के माध्यम से प्रवेश करती है जब वह
छलपूर्ण बातें बोलता है, और एक बार जब यह हावी हो जाता है तो यह न केवल आपकी हालत खराब करता है, बल्कि यह हृदय को भी कठोर बना देता है। यह एक जीते जागते इंसान को, जैसा कि वह खुद कहता है, एक चलता फिरता मकबरा बना देता है। जरा इस वाक्यांश पर गौर कीजिए। एक चलता फिरता मकबरा। एक ऐसा व्यक्ति जो खाता है, सोता है, काम करता है, फोन पर समय बिताता है, लेकिन जिसका आंतरिक जीवन पहले ही ठंडा पड़ चुका है। एक आध्यात्मिक जंबी। वह कोई काल्पनिक कहानी नहीं सुना रहे थे। वह एक ऐसी स्थिति का वर्णन कर रहे थे जिसके बारे में उनका मानना था कि वह पहले से ही फैल रही है, और फिर वह उन्हें उसका इलाज बताते हैं। कोई संस्कार नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, न ही किसी मंदिर को दिया जाने वाला कोई आर्थिक दान। वह इसे ज्ञान कहते हैं, सत्य का प्रत्यक्ष आंतरिक व्यक्तिगत ज्ञान। वह उन्हें अपने विचारों का अवलोकन करना सिखाता है, ठीक उसी तरह जैसे एक पहरेदार शहर के द्वार का निरीक्षण करता है। यह देखता है कि कौन अंदर आता है और कौन बाहर जाता है। और फिर वह एक ऐसी बात कहता है जो अगर व्यापक रूप से प्रकाशित हो जाती तो संस्थागत धर्म की पूरी संरचना को ध्वस्त कर देती। वह कहते हैं, स्वर्ग का राज्य सचमुच मानव शरीर के भीतर, विचारों के बीच की खामोशी में छिपा हुआ है। इसीलिए उस लेख को दबाना पड़ा। अगर रोमन साम्राज्य का आम आदमी यह मान लेता कि ईश्वर उसके भीतर निवास करता है, तो वह मंदिर को कर देना बंद कर देता। वे बिशप से डरना बंद कर देंगे। उन्हें ईश्वर से संपर्क स्थापित करने के लिए किसी संस्था की आवश्यकता नहीं रहेगी। साम्राज्य की भाषा में कहें तो वे पूरी तरह से अनियंत्रित हो जाएंगे। लेकिन यीशु ने केवल आध्यात्मिक शिक्षा तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने ऐसी बातें भी कही थीं जिनकी पुष्टि सदियों बाद आधुनिक विज्ञान ने चुपचाप कर दी। प्राचीन ग्रंथों में छिपा विज्ञान। वाचा की पुस्तक में ब्रह्मांडीय विवरण हैं जिन्हें इतिहास के अधिकांश समय तक काव्यात्मक बकवास कहकर खारिज कर दिया गया था। वह बर्फ के भंडारगृहों और हवाओं के द्वारों की बात करता है, मौसम को ऐसी चीज के रूप में वर्णित करता है जो संरचित चैनलों के माध्यम से चलती है और ग्रह पर अदृश्य रास्तों का अनुसरण करती है। सदियों तक यह एक पौराणिक कथा की तरह लगता था। आधुनिक मौसम विज्ञान अब इस बात की पुष्टि करता है कि वैश्विक मौसम पैटर्न परिभाषित वायुमंडलीय नदियों में यात्रा करते हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर उच्च ऊंचाई पर बहने वाली हवा की वास्तविक नदियां हैं। 2000 साल पुराने ग्रंथ में ग्रह की वायुमंडलीय गतिशीलता का उल्लेख कैसे मिलता है? वह पृथ्वी की सतह के नीचे छिपी हुई पानी की एक विशाल खाई की भी बात करता है। इसे भी प्रतीकात्मकता कहकर खारिज कर दिया गया है। 2014 तक जब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के मेंटल के भीतर रिंगवुडाइट चट्टान में बंद पानी के एक विशाल भंडार की खोज की घोषणा की, जिसमें पृथ्वी के सभी सतही महासागरों के संयुक्त जल से भी अधिक पानी समाहित था, तब तक यह बात सच थी। इथियोपियाई बाइबल सही थी। और यदि ये ग्रंथ हमारे नीचे के जल और हमारे ऊपर बहने वाली वायु नदियों के बारे में सटीक थे, तो तार्किक रूप से उठने वाले प्रश्न को अनदेखा करना असंभव है। वे और किन बातों में सही थे? उन्होंने शिष्यों को शब्दों से कहीं अधिक कुछ दिया। मशाफा कैदुस के अनुसार उन्होंने एक विशिष्ट अभ्यास, एक गुप्त अनुशासन साझा किया जो केवल आंतरिक घेरे के लोगों को ही ज्ञात था, जिसमें सांस पर जानबूझकर नियंत्रण और विचारों का केंद्रित निर्देशन शामिल था। यह भारत, तिब्बत और पूर्वी परंपराओं में प्रलेखित उन्नत ध्यान प्रथाओं के लगभग समान है। यह बाइबल पुरातत्व में सबसे प्रचलित सिद्धांतों में से एक से जुड़ा है, जिसके अनुसार यीशु ने अपने तथाकथित खोए हुए वर्ष यानी 12 से 30 वर्ष की आयु के बीच का वह अंतराल, जिसकी व्याख्या सुसमाचारों में कभी नहीं की गई है, भारत के मठों या तिब्बत के शिक्षण केंद्रों में अध्ययन करते हुए बिताए।
इथियोपियाई बाइबल में दर्ज शिक्षाएं आश्चर्यजनक रूप से पूर्वी हैं। कर्म, पुनर्जन्म, आंतरिक ऊर्जा केंद्र जैसी अवधारणाएं मौजूद हैं और ये सभी पाठ की प्राचीन भाषा में व्यक्त की गई हैं। और फिर वह सांप और वह कहता है, वह पंक्ति जो सब कुछ आपस में जोड़ती है, वह पंक्ति जिसे भिक्षु 2000 वर्षों से याद करते और संरक्षित करते आ रहे हैं। वह अपने शिष्यों की ओर देखता है और उनसे कहता है, अंधकार आएगा और वह मेरा चेहरा धारण करेगा। वह मेरा चेहरा धारण करेगा। वह उन्हें किसी स्पष्ट राक्षस के बारे में चेतावनी नहीं दे रहा है। वह उन्हें एक ऐसे जटिल धोखे के बारे में चेतावनी दे रहा है जो हूबहू उसी के जैसा दिखेगा। वह उसका नाम लेगा, उसका क्रूस उठाएगा, उसके सम्मान में गिरजा घर बनाएगा और ठीक उसी आध्यात्मिक विनाश का साधन होगा जिसका उसने अपने जीवन भर विरोध किया। इस पाठ में वर्णित मसीह विरोधी खलनायक के रूप में नहीं आता, बल्कि उद्धारकर्ता के रूप में आता है। और इस अंश की रक्षा करने वाले इथियोपियाई भिक्षुओं का पूर्ण विश्वास था कि यह कोई भविष्य की भविष्यवाणी नहीं थी, बल्कि यह पहले से ही घटित हो रही किसी घटना का वर्णन था। और इस बात का प्रमाण कि इथियोपिया ने इन सब बातों को गंभीरता से लिया केवल पांडुलिपियों में ही नहीं मिलता। यह स्वयं भूदृश्य में उकेरा गया है। वाचा का संदूक बाइबल के इतिहास की सबसे शक्तिशाली वस्तु, और उस पर इथियोपिया के विशिष्ट दावे का उल्लेख किए बिना आप इस कहानी को नहीं बता सकते। हॉलीवुड भले ही वाचा के संदूक को न्यू मैक्सिको के एक सरकारी गोदाम में रखे होने की बात कहे, लेकिन इथियोपिया ने 3000 वर्षों से बिना किसी संदेह के यह दावा किया है कि संदूक यही है। प्राचीन शहर अक्सुम में स्थित आवर लेडी मैरी ऑफ सियोन चर्च के अंदर बंद है। और यह कोई मामूली सांस्कृतिक लोक कथा नहीं है। यह दावा इथियोपियाई सभ्यता का केंद्रीय स्तंभ है। कहानी शीबा की रानी से शुरू होती है। वह यरूशलेम की यात्रा करती है, राजा सोलोमन से मिलती है और उनके बेटे मेनेलिक प्रथम को लेकर इथियोपिया लौट आती है। कई वर्षों बाद वयस्क मेनेलिक अपने पिता से मिलने जाता है। सोलोमन उसे इज़राइल का सिंहासन प्रदान करता है। मेनेलिक ने इनकार कर दिया, लेकिन वह खाली हाथ नहीं लौटा। इथियोपिया के शाही इतिहास ग्रंथ केब्रा नागास्त के अनुसार मेनेलिक और उसके साथियों ने इतिहास की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया, जिसमें उन्होंने पवित्रतम स्थान में रखे संदूक की जगह उसकी प्रतिकृति रख दी और मूल संदूक को चुपचाप अफ्रीका वापस ले गए। बाइबल में संदूक का जो वर्णन है वह किसी सजावटी धार्मिक वस्तु का नहीं है। इसमें ऐसी चीज का वर्णन है जो सेनाओं को जलाकर राख कर देती थी। अगर कोई उसे गलत तरीके से छूता तो उसकी मौत हो जाती थी और उससे ऐसी आग निकलती थी जिसकी प्राकृतिक रूप से व्याख्या नहीं की जा सकती थी। इन प्रभावों को विस्तार से पढ़ने पर विकिरण के संपर्क में आने के बेहद करीब महसूस होता है। यही कारण है कि आज आर्क के संरक्षक के साथ जो कुछ हो रहा है उसे नजरअंदाज करना इतना मुश्किल है। एक समय में केवल एक ही व्यक्ति संरक्षक की भूमिका निभाता है। उसका चयन किया जाता है। वह चैपल में प्रवेश करता है और जीवन भर फिर कभी बाहर नहीं निकलता। वर्षों से इन संरक्षकों को देखने वाले आगंतुक एक समान पैटर्न की रिपोर्ट करते हैं। दृष्टि का कमजोर होना, मोतियाबिंद समय के साथ त्वचा का पीला पड़ना और असमय मृत्यु ये आध्यात्मिक भक्ति के लक्षण नहीं हैं। ये ऊर्जा उत्सर्जित करने वाली किसी चीज के लंबे समय तक संपर्क में रहने के लक्षण हैं। यदि संदूक केवल सोने से ढका एक लकड़ी का बक्सा है तो इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। और इतिहास भर के साम्राज्यों ने इस बात को भांप लिया था। टेम्पलर नाइट्स 12वीं शताब्दी में विशेष रूप से इसकी खोज में इथियोपिया गए थे। उनके द्वारा उकेरे गए प्रतीक आज भी लालीबेला के पत्थर के गिरजाघरों में मौजूद हैं। वे किसी धार्मिक कलाकृति की तलाश में नहीं थे, वे शक्ति के स्रोत की खोज में थे।
इथियोपिया दृढ़ रहा और इथियोपिया सभी अफ्रीकी देशों में अकेला ऐसा देश है जिस पर कभी किसी का उपनिवेश नहीं रहा। जब इटली ने 1896 में आधुनिक हथियारों के साथ आक्रमण किया तो उन्हें अडवा की लड़ाई में करारी हार मिली। स्थानीय लोग युद्ध के मैदान में एक ऐसी रोशनी की बात करते हैं जिसने युद्ध का रुख बदल दिया। इतिहास इसे एक सैन्य चमत्कार के रूप में दर्ज करता है। इथियोपियाई लोग इसे अलग तरह से याद करते हैं और इथियोपिया की प्राचीन शक्ति का सबसे ठोस प्रमाण लालीबेला के गिरजाघरों में मिलता है। 12वीं शताब्दी में राजा लालीबेला ने 11 गिरजाघरों के निर्माण का आदेश नहीं दिया था, बल्कि उनकी खुदाई करवाई थी, क्योंकि ये गिरजाघर जमीन से नहीं बनाए गए थे बल्कि ठोस ज्वालामुखी चट्टान को काटकर बनाए गए थे। खिड़कियों, दरवाजों, स्तंभों, आंतरिक कक्षों और परिष्कृत जल निकासी प्रणालियों से युक्त संपूर्ण गिरजाघर सभी एक ही अखंड पत्थर के टुकड़े से तराशे गए थे। यह कोई ऐसी तकनीक नहीं है जो गलतियों को माफ कर दे। गलत कटाई को ठीक नहीं किया जा सकता। टूटे हुए स्तंभ की मरम्मत नहीं की जा सकती। हर निर्णय पहली बार में ही सही होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि पत्थर पर एक भी छेनी लगने से पहले प्रत्येक गिरजाघर की संपूर्ण त्रिआयामी संरचना की पूर्णतः कल्पना करना आवश्यक था। आधुनिक संरचनात्मक इंजीनियरों ने इन इमारतों का अध्ययन किया है और एक बेहद असहज निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। उस समय के उपयुक्त हस्त औजारों का उपयोग करके सभी 11 चर्चों को तराशने के लिए लगभग 40,000 कुशल श्रमिकों और 1 सदी से भी अधिक निरंतर श्रम की आवश्यकता होगी। इस परियोजना को 24 वर्षों की समय सीमा में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और एक और समस्या है, खुदाई के दौरान निकाले गए लाखों टन ज्वालामुखी चट्टानें अब कहीं नहीं हैं। न कोई मलबा, न कोई खदान का ढेर, न ही इस बात का कोई सबूत कि वे कहां गईं। भिक्षुओं के पास हमेशा से एक स्पष्टीकरण रहा है। दिन के समय मानव श्रमिकों ने उन्हें तराशा था, रात में देवदूत उतरे और काम जारी रखा। प्राचीन वृत्तांतों में वर्णित प्रकाश के औजारों का उपयोग करते हुए दोगुनी गति से आगे बढ़े, जो बिना घर्षण के ठोस चट्टान को भेद सकते हैं। प्रकाश के औजार 2024 में हम इसे निर्देशित ऊर्जा लेजर तकनीक कहेंगे। यह विचार अब उतना बेतुका नहीं रहा जितना पहले लगता था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि वाचा का संदूक, जिसे इथियोपियाई परंपरा के अनुसार इस अवधि के दौरान सक्रिय रूप से उपयोग में लाया जाता था, ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता रहा होगा। मेसो अमेरिका और मिस्र सहित अन्य प्राचीन संस्कृतियों के विवरण ध्वनि आवृत्तियों या विशिष्ट रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके पत्थर को नरम करने की विधियों का उल्लेख करते हैं। यदि ऐसी तकनीक इथियोपिया में मौजूद होती तो यह लालीबेला की घटना को पूरी तरह से समझा सकती थी। इन 11 गिरजाघरों में सबसे प्रसिद्ध सेंट जॉर्ज का गिरजाघर है। इसका आकार एक पूर्ण क्रॉस जैसा है, जिसे धरती में सीधा नीचे की ओर तराशा गया है, जहां तक कि छत जमीन के स्तर तक नहीं पहुंच जाती। आप इसके ऊपर खड़े होकर नीचे की ओर देखते हैं। इसकी ज्यामिति त्रुटिहीन है। इसकी नींव में बनी जल निकासी प्रणाली ने 800 वर्षों से मौसमी बाढ़ के बावजूद अंदरूनी हिस्से को सूखा रखा है। यह इंजीनियरिंग आज के किसी भी निर्माण दल के लिए उल्लेखनीय होगी। 12वीं शताब्दी में यह लगभग समझ से परे था। पूरे परिसर के नीचे घने अंधेरे सुरंगों का जाल बिछा हुआ है। पुरोहित बनने के इच्छुक उम्मीदवारों को पूर्ण अंधकार में अकेले इन सुरंगों में भेजा जाता है, जहां उन्हें स्पर्श और ध्वनि मंत्रों के माध्यम से दिशा का पता लगाना होता है। यह पत्थर से निर्मित एक इंद्रिय विहीनता का अनुष्ठान है। वास्तुकला में वाचा की पुस्तक का धर्मशास्त्र समाहित है। प्रकाश पाने से पहले आपको अंधेरे से गुजरना होगा। हाल ही में स्थल के 3D लेजर स्कैन से फर्श के नीचे खोखले कक्षों का पता चला है।
जिन्हें 8 शताब्दियों से खोला नहीं गया है। मुआटिम किच पुजारियों का कहना है कि इन स्थानों में संतों का खजाना, सोने की पांडुलिपियां और शायद मूल निर्माण में प्रयुक्त औजार मौजूद हैं। किसी को भी इन्हें खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। शहर पर घेराबंदी होने से पहले राजा लालीबेला ने यरूशलेम में कुछ समय बिताया था। उनका सपना अफ्रीका में एक नया यरूशलेम बनाना था, जो विजय की पहुंच से परे हो, साम्राज्य की राजनीति से परे हो। उन्होंने शहर से होकर बहने वाली नदी का नाम जॉर्डन नदी रखा। उन्होंने दाऊद का तारा, ईसाई क्रॉस और प्राचीन सौर स्वस्तिक, जो नाज़ी भ्रष्टाचार से हजारों साल पहले का सूर्य का प्रतीक है, सभी को एक ही दीवार पर उकेरा। वे एक ऐसा संगम बना रहे थे, हर दिशा से पवित्र, हर चीज का संरक्षण जिसे पत्थर में उकेरा गया था और जो हमेशा के लिए कायम रहेगा। विश्व युद्धों के दौरान यूरोप के गिरजाघर बमबारी में पूरी तरह नष्ट हो गए थे, लेकिन लालीबेला अछूता रहा। यह आज भी खड़ा है, लेकिन लालीबेला संदूक 81 पुस्तकें, ये सब एक ही बात की ओर इशारा करते हैं। एक वंश, एक गुप्त वंश। पश्चिमी ईसाई धर्म में यीशु अकेले खड़े हैं। कोई वंशज नहीं, कोई निरंतर वंश परंपरा नहीं। कहानी क्रूस पर समाप्त होती है और स्वर्ग में पुनः शुरू होती है। लेकिन इथियोपिया में यह विचार सांस्कृतिक रूप से समझ से परे है। परिवार पहचान का गौण हिस्सा नहीं है, परिवार ही पहचान है। इथियोपिया के सोलोमोनिक राजवंश ने लगभग 900 ईसा पूर्व से लेकर 1974 तक लगभग 3000 वर्षों तक शासन किया। एक अटूट शाही वंश। अंतिम सम्राट हैले सेलासी उस श्रृंखला में 225वें शासक थे, जिन्हें आधिकारिक तौर पर यहूदा जनजाति के विजयी शेर की उपाधि दी गई थी। यह कोई काव्यात्मक उपाधि नहीं है, यह एक कानूनी वंशावली और धार्मिक दावा है जो सीधे राजा डेविड से जुड़ा हुआ है। इस वंशावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि यह केवल इथियोपिया को पुराने नियम से ही नहीं जोड़ती, इससे नए नियम के साथ एक वंशावलीगत समानता उत्पन्न होती है, जिसका समाधान मुख्य धारा के पश्चिमी धर्मशास्त्र के पास आसानी से नहीं हो पाता है। यदि यीशु की माता मरियम दाऊद के वंश से थीं और इथियोपिया का शाही राजवंश सहस्राब्दियों से उसी वंश का अनुसरण करता रहा है, तो इथियोपिया और ईसा मसीह के बीच का संबंध केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि पारिवारिक था, वास्तविक पारिवारिक संबंध था। यही कारण है कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में जन्मे रस्ताफेरियनवाद ने हैले सेलासी को पुनरुद्ध मसीहा के रूप में पहचाना। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यहूदा जनजाति के पुनरुद्ध सिंह का वर्णन है। सेलासी को ठीक यही उपाधि प्राप्त थी। उन्होंने स्वयं को कभी देवत्व का दावा नहीं किया, लेकिन वे उस वंश का अर्थ पूरी स्पष्टता से समझते थे। फिर आधुनिक आनुवंशिकी ने इस चर्चा में प्रवेश किया। इथियोपियाई आबादी के डीएनए अध्ययनों ने लेवांत क्षेत्र, विशेष रूप से आधुनिक इजराइल और सीरिया के क्षेत्र से लगभग 3000 वर्ष पुराने प्राचीन आनुवंशिक चिन्हों की पहचान की है। यह एक वास्तविक प्रवास था। सचमुच के लोग यरूशलेम से इथियोपिया चले गए थे। यह कोई किंवदंती नहीं, बल्कि जीव विज्ञान है। मौखिक परंपराएं आनुवंशिक इतिहास साबित हुई। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि इथियोपियाई ईसाई धर्म अपने पश्चिमी समकक्ष से इतना मौलिक रूप से भिन्न क्यों देखता है। शनिवार का सप्त मनाया जाता था, 8वें दिन खतना किया जाता था, विस्तृत आहार संबंधी नियमों का पालन किया जाता था। इथियोपियाई चर्च ने यहूदी रीति रिवाजों को नहीं अपनाया। इसने कभी भी उन्हें त्यागा नहीं, क्योंकि यह उनसे कभी पूरी तरह अलग नहीं हुआ। यही कारण है कि इस पूरी कहानी का सबसे क्रांतिकारी विचार अचानक
असहज रूप से विचार करने योग्य हो जाता है। यदि यीशु क्रूस पर चढ़ाए जाने से बच गए, जैसा कि कुछ प्राचीन ग्रंथ अप्रत्यक्ष रूप से संकेत देते हैं, और यदि उन्हें किसी पूरी तरह से सुरक्षित स्थान पर गायब होने की आवश्यकता थी, तो उनके अपने विस्तारित वंश द्वारा शासित राज्य से बेहतर जगह और क्या हो सकती थी? एक ऐसा राष्ट्र जिसने पहले ही यह साबित कर दिया था कि वह पवित्र चीजों की रक्षा अपने जीवन से भी कर सकता है। इथियोपिया के सुदूर पहाड़ी इलाकों में पीढ़ियों से चली आ रही मौखिक परंपराएं उत्तर से आए। एक रहस्यमय शिक्षक, एक चिकित्सक, एक असाधारण शांति प्रिय व्यक्ति के बारे में बताती हैं, जो इस तरह से बोलते थे जैसा लोगों ने पहले कभी नहीं सुना था। वे उन्हें यीशु नहीं कहते, वे उन्हें धर्मी शिक्षक कहते हैं। और सदियों से कोई भी यह नहीं समझा पाया है कि वे कौन थे। जैसा कि इथियोपिया के भिक्षु कहते हैं, पश्चिम के पास पानी है, हमारे पास कुआं है, और बाबकुमेन अब 2000 वर्षों की चुप्पी के बाद कुआं आखिरकार खोला जा रहा है। अब क्यों? अपने आप से एक ऐसा प्रश्न पूछिए जो अधिकांश लोगों ने कभी नहीं पूछा होगा। अब क्यों 2 सहस्राब्दियों तक लगभग पूर्ण गोपनीयता में रहने के बाद ये ग्रंथ अचानक हर जगह क्यों दिखाई देने लगे हैं? सदियों तक ये पांडुलिपियां पर्वतीय मठों में बकरियों की खाल में लिपटी हुई रखी रहीं, जिनकी रक्षा उन पुरुषों द्वारा की जाती थी जिन्होंने जीवन भर इनकी रक्षा करने की शपथ ली थी। ये पांडुलिपियां कीटों के नुकसान, सैन्य आक्रमणों, शासन परिवर्तन और साम्राज्यों के पतन से बची रहीं। उनकी रक्षा करने वाले भिक्षु पुस्तकालय नहीं चला रहे थे, बल्कि एक गोपनीयता बनाए रख रहे थे। और फिर महज कुछ वर्षों में सब कुछ खुल जाता है। अनधिकृत अनुवाद ऑनलाइन प्रसारित होने लगते हैं। एल्गोरिदम उन्हें और भी बढ़ा देता है। लाखों लोग जिन्होंने पहले कभी मशाफा के दान के बारे में नहीं सुना था, अचानक समाचार अपडेट और सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग के बीच इसके बारे में वीडियो देख रहे हैं। आप अभी एक वीडियो देख रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है। इथियोपियाई ग्रंथों की गहन व्याख्या से एक भयावह स्पष्टीकरण मिलता है। मशाफा के दान में अंतिम समय को भ्रम के जालों के युग के रूप में वर्णित किया गया है। मूल गीज भाषा में इस वर्णन का अनुवाद एक ऐसी दुनिया के रूप में होता है जो अति संबद्ध है, लेकिन मूल रूप से झूठी है, जहां लोग शारीरिक आवाजों के बिना संवाद करते हैं और शारीरिक आंखों के बिना अनुभव करते हैं। एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से संकेतों से भरी है और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसे फिर से धीरे धीरे पढ़ें और मुझे बताएं कि क्या यह इंटरनेट, सोशल मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रारंभिक चरणों का चौंकाने वाली सटीकता के साथ वर्णन नहीं करता है। सिद्धांत यह है कि इथियोपियाई भिक्षु केवल धर्म ग्रंथों का संरक्षण नहीं कर रहे थे, वे एक आपातकालीन नियमावली की रखवाली कर रहे थे। निर्देशों का एक ऐसा समूह जिसे विशेष रूप से मानव इतिहास के एक विशिष्ट मोड़ पर जारी करने के लिए बनाया गया था। और वह निर्णायक परिस्थिति ठीक वही दुनिया थी जिसमें हम अब भी जी रहे हैं। भविष्यवाणी कहती है कि जब मानवता कृत्रिम वास्तविकताओं में खो जाती है, तो भ्रम को तोड़ने के लिए छिपे हुए सत्य को प्रकट करना आवश्यक हो जाता है। देखिए, हम कहाँ हैं? सरकारों पर भरोसा टूट चुका है, मीडिया पर भरोसा टूट चुका है, संगठित धर्म में आस्था ऐतिहासिक गति से घट रही है। लोग पारंपरिक अर्थों में भूखे नहीं हैं, वे किसी ऐसी चीज के लिए तरस रहे हैं जिसका वे नाम नहीं ले सकते, किसी वास्तविक चीज से सीधा जुड़ाव, कोई मध्यस्थता रहित चीज, कोई ऐसी चीज जिसके लिए सत्य और उनके बीच किसी संस्था की जरूरत ना हो। ये ग्रंथ ठीक यही प्रदान करते हैं, और यही कारण है कि वे इस तरह से फैलते हैं। 325 ईस्वी में नीसिया की परिषद, जिसने पश्चिमी बाइबल के मानकीकरण को स्थापित किया, ने केवल व्यापक दर्शकों के लिए धर्म ग्रंथों को सरल नहीं बनाया,
इथियोपियाई ग्रंथों में निहित तर्क के अनुसार इसने लक्षित निरस्त्रीकरण किया। जिन पुस्तकों को हटाया गया उन्हें ऐतिहासिक रूप से अविश्वसनीय होने के कारण नहीं हटाया गया। उन्हें इसलिए हटाया गया क्योंकि उनमें मनुष्यों को ब्रह्मांडीय संघर्ष में शक्तिशाली, आध्यात्मिक रूप से स्वायत्त प्राणियों के रूप में वर्णित किया गया था। सैसे में क्षीराणी, जिन्हें ईश्वर के प्रत्यक्ष ज्ञान तक पहुंच प्राप्त थी और जिसके लिए किसी पुरोहित मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं थी, उन पुस्तकों को हटाकर संस्था ने पाठक के सुरक्षा कवच को हटा दिया। इथियोपिया ने इस बदलाव को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने पूर्ण पाठ को सुरक्षित रखा, जबकि बाकी दुनिया को संपादित संस्करण प्राप्त हुआ। और पांडुलिपियों के कुछ भाग तो धर्मशास्त्र जैसे बिल्कुल नहीं लगते, वे भौतिकी जैसे लगते हैं। शोधकर्ताओं ने ऐसे अंशों की पहचान की है जो ध्वनि उत्तोलन, अकूस्टिक लेविटेशन का वर्णन करते हैं, जिसे हम अब ध्वनिक उत्तोलन के रूप में पहचानते हैं। यह सटीक रूप से निर्देशित ध्वनि आवृत्तियों का उपयोग करके भौतिक पदार्थों का हेरफेर है। लालीबेला को देखिए कि वहां क्या बनाया गया था। देखिए कि लोक कथाएं इसके निर्माण के बारे में क्या कहती हैं। यदि आप देवदूत शब्द को उन्नत ध्वनिक प्रौद्योगिकी वाक्यांश से बदल दें तो अचानक उन गिरजाघरों के बारे में कुछ भी अस्पष्ट नहीं रह जाता। यदि वे प्रणालियां वाचा की पुस्तक में दर्ज हैं और यदि वर्तमान अनुवाद यह प्रकट करना शुरू कर रहे हैं कि वे कैसे कार्य करती थीं, तो यह केवल एक धार्मिक जागरण नहीं है। यह प्रलय से पहले के उस विज्ञान की वापसी है जिसे जानबूझकर दबा दिया गया था। तो यह सवाल इस वीडियो के खत्म होने के बाद भी आपके मन में लंबे समय तक बना रहना चाहिए। अगर इतिहास की सबसे शक्तिशाली संस्थाओं ने वर्तमान पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अतीत को संपादित किया, तो और क्या क्या छिपाया जा रहा है। और अगर एक बुजुर्ग इथियोपियाई भिक्षु ने अपने जीवन की अंतिम रात में दशकों से छुपाए रखे एक रहस्य को दूसरों तक पहुंचाने का फैसला किया, तो इससे आपको यह पता चलता है कि सच्चाई कितनी जरूरी हो गई है। राज खुल चुका है, ग्रंथ सार्वजनिक हो चुके हैं। अब बस यही सवाल बचा है कि क्या दुनिया उन्हें पढ़ने के लिए तैयार है। अगर इससे आपके मन में कुछ विचार जागृत होते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस कहानी का बहुत कुछ ऐसा हिस्सा है जो अभी तक बताया नहीं गया है और अगला अध्याय इससे भी कहीं अधिक गहरा है।